अगर आपकी बॉडी में आयरन या फिर कैल्शियम की कमी है तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉडी में आयरन या फिर कैल्शियम की कमी क्यों होती है और कैसे आप एक छोटे से आसान से तरीके से बॉडी में होने वाली आयरन या कैल्शियम की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों में आयरन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इतनी कॉमन है कि 10 में से तकरीबन 7 लोगों में आपको या तो आयरन या फिर कैल्शियम की कमी जरूर मिलेगी। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि उनकी बॉडी में होने वाली आयरन और कैल्शियम की कमी की असल वजह उनकी खुराक है। उनकी खुराक में क्योंकि ज्यादा मिकदार में आयरन या फिर कैल्शियम मौजूद नहीं, इसी वजह से उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि गैर मेरी खुराक लेने की वजह से बॉडी में आयरन या फिर कैल्शियम की कमी हो जाए। बेशक आप सादी खुराक की क्यों ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन ग़िज़ाई अशिया में काफी मिकदार में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। ज्यादातर लोगों की बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी इसलिए होती ही नहीं कि उनकी खुराक में आयरन और कैल्शियम मौजूद नहीं होता, बल्कि ज्यादातर लोगों में आयरन और कैल्शियम की कमी होने की वजह कुछ और होती है। उनकी खुराक में तो आयरन और कैल्शियम मौजूद होता है, असल में उनकी बॉडी खुराक में मौजूद आयरन और कैल्शियम को जज़ब ही नहीं कर पा रही होती, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है पुअर गट हेल्थ। मैदे से ब्रेक डाउन होने के बाद खुराक आंतों में जाती है। आंतों में ही खुराक में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स को जैसे कि आयरन और कैल्शियम को जज़ब किया जाता है। लेकिन अगर आपकी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद नहीं, तो खुराक में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स खासकर आयरन और कैल्शियम ठीक तरह से जज़ब नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग जिनकी ये शिकायत होती है कि जवानी में ही उनके जिस्म में कमजोरी आती जा रही है, उनकी हड्डियां और पट्टे कमजोर होते जा रहे हैं, उठते बैठते वक्त उनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, दांत कमजोर होते जा रहे हैं, नजर कमजोर होती जा रही है, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, स्किन रूखी सूखी और बेजान पड़ रही है। इसकी वजह भी उनकी बॉडी में होने वाली प्रोबायोटिक्स की कमी होती है, जिस वजह से खुराक में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स उनके जिस्म का हिस्सा बनते ही नहीं, जिस वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। तो ना सिर्फ बॉडी में होने वाली आयरन और कैल्शियम की कमी को दूर करने, बल्कि इन तमाम मसाइल से बचने का भी सबसे आसान हल है आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाना। और ये चीज आप इतनी आसानी से कर सकते हैं कि आपकी सोच है। इसके लिए सिर्फ आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं मौजूद हैं जो कि प्रोबायोटिक्स खसूसियात रखती हैं और जिनको इस्तेमाल करने से हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स की तादाद में इजाफा होता है, जिनमें से एक सबसे ज्यादा ताकतवर और इफेक्टिव ग़िज़ा है दही। दही के अंदर बहुत ही ज्यादा तादाद में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आंतों में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स की तादाद को बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका है दही का इस्तेमाल। जबकि दूसरे नंबर पर घर में मौजूद अचार के अंदर भी प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जो लोग अचार का इस्तेमाल करते हैं उनकी गट हेल्थ भी बहुत बेहतरीन रहती है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अचार आपने कंट्रोल मिकदार में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अचार के अंदर बहुत ज्यादा नमक भी मौजूद होता है, और दूसरे नंबर पर अचार का जो ऑयल होता है वो भी सख्त अनहेल्दी होता है। इसलिए अचार के इस्तेमाल का मशवरा तो मैं आपको नहीं देता। आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने के लिए आप सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेब के सिरके को आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, तभी आपको फायदा होगा, वरना उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें आपको बताया गया है कि सेब के सिरके का सही इस्तेमाल आपने कैसे करना है और कौन कौन सी एहतियातें आपने लाजमी करनी है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है बॉडी में और आंतों में मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया के लिए खुराक का इंतजाम करना। और प्रोबायोटिक्स की खुराक है फाइबर। न सिर्फ आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों जिनमें कैंसर, डायबिटीज, मोटापा और दिल के अमराज शामिल हैं, इन तमाम खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए भी आपकी खुराक में काफी मिकदार में फाइबर शामिल होना चाहिए। फाइबर का सबसे बेहतरीन सोर्स है सैलेड का इस्तेमाल। अगर आप खाने के साथ सैलेड इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर भी मिल जाता है। इसी तरह बंद गोभी के अंदर भी बहुत तादाद में फाइबर पाया जाता है। इसी तरह आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चक्की का आटा होता है यानी जो लाल आटा होता है, उसके अंदर जो चोकर मौजूद होता है वो भी फाइबर ही है। इसी तरह केले के अंदर भी फाइबर मौजूद होता है जो कि गुड बैक्टीरिया के लिए खुराक का काम करता है। तो आप इन तमाम चीजों को अपनी खुराक में शामिल कर बॉडी में मौजूद गुड बैक्टीरिया को खुराक दे सकते हैं और उनकी तादाद को मजीद बढ़ा सकते हैं। तो आप इन 2 स्टेप्स पर अमल कर यानी पहला स्टेप यानी प्रोबायोटिक्स ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जैसे कि दही और सेब का सिरके का इस्तेमाल कर आप अपनी बॉडी में प्रोबायोटिक्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर आप फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर उन प्रोबायोटिक्स को खुराक दे सकते हैं और उनकी तादाद में मजीद इजाफा कर सकते हैं। अगर आप ये 2 स्टेप फॉलो करना शुरू कर देते हैं
हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मुस्तकिल तौर पर आपकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम में दूसरे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी ऐसे दूर होगी कि दोबारा कभी नहीं होगी और आप उन तमाम कमजोरियों, सेहत के संगीन मसलों और बीमारियों से भी बच जाएंगे जो कि बॉडी में प्रोबायोटिक्स की कमी होने पर होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।